सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जिसके अंदर हम रूस और यूक्रेन की सारी बड़ी और ताज़ा जानकारियां देते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे खतरनाक और बड़ी खबर यह है कि ईरान का इन्वॉल्वमेंट लगातार रशिया के अंदर बढ़ता जा रहा है। यूक्रेन और रूस की जंग के बीच में जो ईरान की भागीदारी है वो बढ़ती जा रही है। भले ही ईरान उसको नकारे, इनकार करे, लेकिन सबूत और रिपोर्ट अलग तरह की हैं। अब आपको ये मैं पहले बता चुका था और आपको याद होगा कि ईरान के फौजी, ईरान के एक्सपर्ट जो हैं, रशिया आकर अपने ड्रोन्स को चलाना रूसियों को सिखा रहे हैं, रूस की फौज को सिखा रहे हैं। ऐसे में अब नई चीज़ हो गई है। आपको मालूम है रशिया ने अपनी मिलिट्री बेलारूस के बॉर्डर पर बेलारूस के फौजियों के साथ तैनात की हुई है। अब रिपोर्ट ये है, इस रिपोर्ट में खुलासा हो गया है, बल्कि ये रिपोर्ट मैं आपकी स्क्रीन पे लगाऊंगा, ये देखिए। इस रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि बेलारूस में ट्रेनिंग देने वाले जो ईरानी ड्रोन हैं वो नज़र आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ये अंदेशा है कि ईरान के जो एक्सपर्ट्स हैं, ईरान की जो IRGC फोर्स है, वो बेलारूस और रूस के सैनिकों को ईरानी ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रही है। मामला इतना ही नहीं, अगली रिपोर्ट उससे ज़्यादा ख़तरनाक है। एक रिपोर्ट के मुताबिक खुलासा ये हुआ है कि 2000 नए ड्रोन्स का ऑर्डर किया है रूस ने ईरान से। जी हाँ, अब 2000 और ड्रोन ले रहा है। न जाने रशिया यूक्रेन का क्या हाल करेगा, लेकिन 2000 ड्रोन का ऑर्डर दिया जा चुका है। दोस्तों, इसके अलावा बता दूं कि जो नया ड्रोन देने वाला है, एक नया मॉडल है, उसका है अर्श 2 नाम ड्रोन का। इसकी जो खासियत है वो मैं आपको आसान ज़बान में बता देता हूँ। इसकी खासियत ये है कि ये ड्रोन डिफेंस सिस्टम को भी मार सकता है। यूक्रेन अभी तक जितना बचा हुआ है वो डिफेंस सिस्टम की वजह से बचा हुआ है। हालांकि डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं यूक्रेन के, लेकिन इसके बावजूद अब फेल होते हुए डिफेंस सिस्टम के ऊपर अब ऐसा हथियार रशिया इस्तेमाल करेगा जो डिफेंस सिस्टम को वो ड्रोन जाकर मार सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि रूस कितना मजबूत हो जाएगा। वहीं ज़ेलेंस्की ने बड़ा खुलासा किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ईरान जो इतनी ज़्यादा मदद कर रहा है रशिया की, इसके बदले रूस ईरान को परमाणु बनाने में कहीं हद तक मदद करेगा, फुल सपोर्ट करेगा, और उसके पास परमाणु मौजूद हो ये खुद रशिया चाहेगा और चाहता है। और बड़ी खबर तो यह है कि ज़ेलेंस्की ने बड़ी बात कह दी है। कहा है ज़ेलेंस्की ने कि आज जो ईरान और रशिया की इतनी करीबी आ रही है, बढ़ रही है, और इतने करीब आ रहे हैं, और अलायंस इसका इतना ख़तरनाक हो गया है, ये कभी दोस्त न होते, ये कभी अलायंस न करते, ये भागीदारी न करते अगर इजराइल यूक्रेन का साथ देता। यानी आड़े हाथों ज़ेलेंस्की ने इजराइल को झकझोर कर रख दिया है। इसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर लैपिड ने बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ज़रूर रिएक्ट करेगा, ज़रूर जवाब देगा। ये जो रूस और ईरान के ख़तरनाक काम हैं और ख़तरनाक जो इनकी एलाइज बन गई है, भागीदारी बन गई है, इस पर वक्त सही आने पर इजराइल ज़रूर कार्रवाई करेगा। अगर 100 की सीधी बता दूं आपको तो देखिए, अभी भी जो है रशिया यूक्रेन पर फिलहाल भारी पड़ रहा है। बीच में कहानी बदल गई थी, लेकिन जब से ईरान की एंट्री हुई है, ईरान के ड्रोन्स की एंट्री हुई है, मामला बिगड़ गया है। अब ब्रिटेन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिटेन की सरकार ने भी कंफर्म कर दिया है कि अभी भी रूस ईरान के ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं कतर में होने वाला है फीफा वर्ल्ड कप, जिसमें ईरान भी है। अब आपको बता दूं कि यूक्रेन की जो कमेटी है और जो सरकार है, उसने कतर से गुजारिश की है कि ईरान के खिलाड़ियों को, यानी ईरान को एंट्री ना दे, ईरान को निकाल दे फीफा वर्ल्ड कप से। अब दोस्तों देखिए, यह आपकी दुआ है और ये सच्चाई की ताकत है कि रजाग्राफी की आज तक कोई रिपोर्ट और हमारी ज़बान से एक भी झूठ नहीं निकला है। इसीलिए आपकी मोहब्बत हमको इतनी मिल रही है और इतना आप हमको पसंद करते हैं और प्यार करते हैं। देखिए, एक और हमने जो बात कही थी वो फिर से सही साबित हुई। आपको
मालूम है कि ईरान बार बार इस बात को नकार रहा था कि हमारा कोई भी हथियार रशिया के पास नहीं है, हमने कोई भी हथियार रशिया को नहीं दिए हैं, हमारे ड्रोन नहीं है रूस के पास। ये बार बार कहा। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा। एक तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री आपसे ये कह रही थी कि हमने ड्रोन नहीं दिए हैं, हमने रूस को हथियार नहीं दिए हैं। दूसरी तरफ एक छोटा सा लड़का, एक छोटा सा चैनल रज़ाग्राफी दुनिया को यह बता रहा था कि नहीं, ईरान के ड्रोन का ही इस्तेमाल रशिया कर रहा है। अब देखिए हुआ क्या, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए रिपोर्ट। ब्रेकिंग न्यूज़ है, काफ़ी बड़ी खबर है। आपको बताऊं, अब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद बयान जारी करके कहा है कि हाँ, हमने रूस को हथियार बेचे हैं और हमें नहीं पता कि रशिया उन हथियारों का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है, और अगर यूक्रेन में भी इस्तेमाल रूस हथियार हमारा वाला कर रहा है तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी एक तरफ से हमारी रिपोर्ट सही साबित हुई, दूसरी तरफ से ईरान ने यह भी कह दिया कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, अगर हमारा ड्रोन हमारा हथियार इस्तेमाल कर रहा है तो हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, करने दो। अब अमेरिका की बड़ी नेता नैन्सी पेलोसी ने बड़ा बयान ईरान के खिलाफ जारी करके कहा कि ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है, बिग मिस्टेक। हाँ, बहुत बड़ी गलती कर रहा है ईरान रूस को अपने ड्रोन्स देकर। कमाल है ईरान का। आप ये देखिए, सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा पाबंदियां ईरान पर है। अमेरिका, इजराइल ईरान पर हमेशा अटैक करते रहते हैं, ईरान को चारों तरफ से तोड़ के और घेर के रखा हुआ है। इन सबके बावजूद दुनिया भर के पास बड़े बड़े हथियार हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल के पास घातक हथियार हैं। इन सबके बावजूद हजारों लाखों पाबंदियां झेलने के बाद आज उसी एक छोटे से ईरान के कुछ छोटे छोटे हथियारों का खौफ पूरी दुनिया पे तारी है कि अमेरिका, इजराइल और यूक्रेन, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस सबकी नींद उड़ गई है। वहीं जर्मनी के चांसलर ने यूक्रेन को नया लॉलीपॉप दिखा दिया और कहा है कि आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन का मेंबर बनेगा यूक्रेन। वहीं रोमानिया के डिफेंस मिनिस्टर ने काफ़ी वक्त पहले एक बयान दिया था कि यूक्रेन को लड़ना नहीं चाहिए, रूस के आगे सरेंडर कर देना चाहिए। इस बयान के बाद उनके ही देश की सरकार ने और आजू बाजू वाले जिन्नातों ने, वो एक अमेरिका, इजराइल, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, नाटो, इन सभी ने मिलकर इतना प्रेशर बनाया कि आज उस डिफेंस मिनिस्टर को रिजाइन देना पड़ गया। रोमानियन डिफेंस मिनिस्टर रिजाइन दे चुके हैं दोस्तों। रूस की वो फैक्ट्री जहां पर आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर, यहां पर बनते हैं रूस के हथियार यानी रूस के टैंक, घातक टैंक, वहां पर रूस के पूर्व राष्ट्रपति जो हमेशा से यूक्रेन को घातक धमकी देते रहते हैं वो पहुंचे हैं। ये वही इंसान हैं जो रूस के व्लादिमीर पुतिन के बेहतरीन दोस्त हैं और पूर्व राष्ट्रपति हैं, और आए दिन ये धमकी भरे बयान देते रहते हैं। दोस्तों, जब रशिया टूटा नहीं था, सोवियत संघ था, उस वक्त एक कंपनी तब भी मौजूद थी जो कंपनी विमान के इंजन बनाया करती थी। जब रूस का बंटवारा हुआ तो वो कंपनी यूक्रेन के हिस्से में आ गई। आज भी वो कंपनी जहाज़ के, फाइटर जेट के इंजन बनाती है, पार्ट्स भी बनाती है। कंपनी का नाम है मोटोशिच। आपको बताऊं, इन कंपनी के मालिक को यूक्रेन की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है देशद्रोह के आरोप में। अब आप कहेंगे इससे हमें क्या फ़र्क पड़ेगा और ये बड़ी खबर कैसे हो गई? बड़ी खबर भारतवासियों के लिए है, क्योंकि भारत का ये विमान आपकी स्क्रीन पर, इस विमान को ज़रा ध्यान से देखिए। इस विमान का मॉडल है AN-32। ये भारतीय एयरफोर्स का विमान है। इसका जो इंजन है, इसके जो पार्ट्स हैं, वो यही कंपनी बनाती थी और भारत हमेशा इसी से रिपेयर भी करवाती थी, और भारत सरकार, इंडियन जो एयरफोर्स है, इंजन भी इसी से लेती थी। अब ये कंपनी के मालिक पकड़े गए हैं और भारत के लिए एक ये बड़ी प्रॉब्लम है। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि चोरी चोरी चुपके चुपके भाई साहब, ये विमान के जो मालिक हैं ये चीन के साथ कांटेक्ट में थे और चाइना को इंजन
बेचने की फिराक में थे, जो कि इन पर भारी पड़ गया। वहीं रूस का Su-30 फाइटर जेट विमान यूक्रेन ने मार गिराया है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आपको देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से ये टुकड़ों टुकड़ों में गिरा हुआ है, बिखरा हुआ है रूस का फाइटर जेट। इसके अलावा जो यूक्रेन की फौज है, जो वहाँ के फौजी हैं, सोल्जर हैं, वो उसके पार्ट्स को उठाकर ले जा रहे हैं। В ближньому лючку були забиті пальці. Їх там два, таке вушко. Так, опа! Отак будувалися міста і рушились імперії. Зла. На! Цей тягач нам люб'язно придбав Сергій Притула. Мы надеемся на ще один. यूक्रेन के समर्थकों को ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि यूक्रेन की कमर पूरी तरह से रशिया 4-5 दिनों में तोड़ चुका है। यूक्रेन की आधी से ज़्यादा बिजली घरों पर हमला करके पूरी तरह से तबाह कर चुका है बिजली घरों को। अब आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, ये जो अंधेरे में डूबा हुआ शहर नज़र आ रहा है, ये यूक्रेन है दोस्तों। बस गाड़ियों की ही लाइट नज़र आ रही है। पूरा का पूरा यूक्रेन इसी तरह से अंधेरे में डूब गया है। वहीं बड़ी खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन पर कई तरफ से आज तोपें दागी हैं। जी हाँ, देखिए। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन की वॉर अपडेट में आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। हाथ उठाकर मुझे दुआएं दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।